भारत का सबसे बड़ा पोर्ट मुंबई के थाने में बनाया जा रहा है, जिसे वधावन पोर्ट बोलते हैं। इस जगह का नाम ही है वधावन। बताया जा रहा है कि इस पोर्ट के बनने से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से भारत के 12 लाख लोगों को जॉब मिलेगा। अब इसी से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा पोर्ट होने वाला है। इसके अलावा भारत के पास एट प्रेजेंट टाइम 12 बड़े बड़े पोर्ट मौजूद हैं। इसके बनने के बाद ये भारत का 13वां सबसे बड़ा पोर्ट है। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दुनिया के सबसे बड़े टॉप 10 पोर्ट में से एक होने वाला है। इतना बड़ा इस पोर्ट को बनाया जा रहा है। इसे बनाने में 75,000 से ज्यादा करोड़ रुपया का खर्च किया जा रहा है। इस पोर्ट को लेकर के अभी की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि हमारे कैबिनेट के द्वारा इस पोर्ट को मंजूरी मिल गई है कि इसे भारत के लार्जेस्ट पोर्ट के रूप में तैयार किया जाए। तो आइए जानते हैं भारत के सबसे बड़े पोर्ट के बारे में। आखिर भारत इतना बड़ा पोर्ट क्यों बना रहा है? इस पोर्ट के बनने से भारत को क्या क्या फायदा होगा? इस पोर्ट को किसके द्वारा बनाया जा रहा है? इतना सारा पैसा यहाँ पर कौन इन्वेस्ट करेगा? नाउ ऑल अबाउट वधावन पोर्ट। नमस्ते, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर। मैं विकास। नाउ डायरेक्टली कम टू द पॉइंट। ये अपना प्यारा भारत। यहाँ पर है मुंबई। मुंबई में एक डिस्ट्रिक्ट है थाने। भारत की पहली ट्रेन मुंबई से थाने के बीच में ही चली थी। भारत का पहला बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई के थाने ही पहुंचेगा। इसी थाने में ये वाला जो जगह है, यहाँ पर है वधावन, और यहीं पर बन रहा है भारत का सबसे बड़ा पोर्ट वधावन पोर्ट। चूंकि ये वाला पोर्ट आने वाले टाइम में दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में शामिल होने वाला है। ऐसी कंडीशन में इसे भव्य तरीके से तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें 9 कंटेनर टर्मिनल होंगे, जिसमें से प्रत्येक कंटेनर टर्मिनल 1000 मीटर लंबा होगा, यानी कि 1 किलोमीटर लंबा टर्मिनल। वो भी एक नहीं, ऐसे 9 टर्मिनल को बनाया जाएगा। यहाँ पर तटीय बर्थ बनाया जाएगा, 4 बहुउद्देशीय बर्थ को बनाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर 4 लिक्विड कार्गो बर्थ होगा। इसके अलावा एक रो बर्थ और एक तट रक्षक बर्थ भी शामिल है। और इसके लिए सरकार को जितना लैंड का रिक्वायर था उसे भी पूरा कर लिया गया है। इसको तैयार करने के लिए सरकार ने 1448 हेक्टेयर के क्षेत्र को पुनः ग्रहण कर लिया है। ये पूरा एरिया होता है करीब करीब 10 किलोमीटर के आसपास। अब अगर बात करें कि हमें इस वाले पोर्ट की क्या जरूरत है, नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे क्या सच में हमें इतने पोर्ट की जरूरत है? जी हाँ गाइस, हमें इसकी जरूरत है। गाइस, अब तक क्या होता है कि भारत के पास कोई भी इतना बड़ा पोर्ट अवेलेबल नहीं है कि हम दुनिया के सबसे बड़े बड़े कार्गो शिप को भारत में अपने बंदरगाह में खड़ा करें। हमारे पास कोई ऐसा पोर्ट ही नहीं है कि दुनिया के सबसे बड़े कार्गो शिप को भारत में लाया जा सके। ऐसी कंडीशन में जब भारत का गुड्स इतने बड़े बड़े शिप वगैरह में आता है तो वो डायरेक्ट भारत नहीं आता है, या तो उसे श्रीलंका के पोर्ट पर उतारा जाता है या फिर सिंगापुर के पोर्ट में, और फिर वहाँ पर से छोटे छोटे शिप में इन कंटेनर को रखा जाता है और फिर भारत लेकर के आया जाता है। इसकी वजह से हमारा काफी ज्यादा पैसा बर्बाद होता है। पहले दूसरे के पोर्ट पे उतारो, फिर वहाँ से अलग पोर्ट में चढ़ाओ, लोड अनलोड करो, टाइम भी बर्बाद हो रहा है। उसके बाद भारत के पोर्ट में लेकर के आओ। ऐसी कंडीशन में हमें एक बहुत बड़े पोर्ट की जरूरत है, जहाँ पर दुनिया के बहुत बड़े बड़े शिप आकर के खड़े हो पाए डायरेक्ट, हमें दूसरे देशों पर डिपेंड नहीं रहना पड़े। और इसके लिए भारत में बेसिकली 2 पोर्ट को बनाया जा रहा है। एक केरला का विदिंजम पोर्ट जो कि लगभग पूरा होने वाला है, और दूसरा है वधावन पोर्ट। वधावन पोर्ट को अब फाइनल अप्रूवल मिल चुका है, जिसके बाद जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी है उनके द्वारा और MMB महाराष्ट्र मारिटाइम बोर्ड के द्वारा इसे तैयार किया जाएगा। इस पोर्ट की कैपेसिटी 16,000 से 25,000 TEU की होगी, यानी कि 20 फुट इक्विवेलेंट यूनिट। इस टाइप के बड़े बड़े कंटेनर को हमें भारत में उतारने का जगह मौजूद नहीं था। ये सारे कंटेनर श्रीलंका, सिंगापुर इन पोर्ट में उतरते थे और वहाँ से हम इसको लेकर के आते थे। लेकिन अब ये सब भारत नहीं होगा। ये सारे कंटेनर अब भारत में ही उतरेंगे और उन कंट्रियों से हमारी डिपेंडेंसी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके अलावा गाइस, सबसे अच्छी बात यह है कि इस पोर्ट को ग्रीन पोर्ट के तौर पर तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करने वाले हैं। जो भी यहाँ पर फ्यूल का यूज किया जाएगा वो ग्रीन फ्यूल होगा, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान ना हो, जलीय जीवों को नुकसान ना हो। इसको बनाने का एक और सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी जो हम लोग IMEC कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी इसी पोर्ट के जरिए कनेक्ट होगा। मुंबई में वधावन पोर्ट और गुजरात में मुद्रा पोर्ट से कनेक्ट होगा। इसके अलावा इंडिया रसिया वाला जो कॉरिडोर है वो भी हमारी इसी पोर्ट के माध्यम से जुड़ेगा। तो आने वाले टाइम में हमारा व्यापार अलग अलग कंट्रियों के साथ काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। अब बात करें कि भारत में जो 12 पोर्ट है उसका क्या? गाइस, वो पोर्ट है लेकिन वो अपना लिमिट को क्रॉस कर चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट वो काफी ज्यादा कंजस्टेड हो चुका है। उसमें अब और ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो और कार्गो शिप को हैंडल करे। भारत में जितने भी 12 पोर्ट हैं सब के सब बिजी हैं, कोई भी पोर्ट खाली नहीं है। इस पोर्ट के तैयार होने से हमें ग्लोबल रीच भी मिलेगी। रसिया को भारत के अलावा और भी आसियान कंट्री के साथ व्यापार करना है, तो रसिया से जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पोर्ट पर ही उतरेगा और फिर हमारे पोर्ट के माध्यम से आसियान कंट्री में जाएगा। क्योंकि हिंद महासागर में रसिया का सबसे बड़ा पार्टनर भारत है। हमारे 12 पोर्ट में जो भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है उन सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हम इस पोर्ट को तैयार कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा ग्रीनफील्ड पोर्ट है। इसे एक नई सीरीज से तैयार किया जा रहा है, तो इसे काफी ज्यादा बेहतरीन तैयार किया जाएगा। इसके अलावा गाइस, अगर हम लोग बात करें भारत में छोटे पोर्ट की संख्या, तो भारत
भारत में छोटे मोटे पोर्टों की जो संख्या है वो 200 के पार है, लेकिन जो मेजर पोर्ट है वो 12 पोर्ट है और 13वां पोर्ट तो दुनिया के टॉप 10 पोर्ट में से एक होगा। तो ये वधावन पोर्ट का मेन अपडेट था कि इस वाले पोर्ट को कैबिनेट के द्वारा फाइनल मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा गाइस इस पोर्ट को तैयार करने में भारत सरकार को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कई तरह के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ पर पोर्ट बने, लेकिन अगर ये वाला पोर्ट बनता है तो बताया जा रहा है कि इससे 12 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलना चाहिए। और जहाँ तक मेरा मानना है कि जो वहाँ के लोकल लोग या स्थानीय लोग हैं उन्हें सबसे पहले जॉब देना चाहिए, क्योंकि ये उनका इलाका है, वो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, तो हमें उनको लेकर के चलना होगा। अगर हम भारत के सबसे बड़े पोर्ट को जिस जगह पर बना रहे हैं उसी जगह के लोगों के लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं कर पाए तो फिर ये पोर्ट किस काम का। भारत ग्रो कर रहा है किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं, 140 करोड़ व्यक्तियों की वजह से। तो जहाँ पर भी इंडस्ट्री वगैरह स्टैब्लिश हो रही है तो सबसे पहला फोकस वहाँ के आसपास के लोगों पर होना चाहिए, वहाँ के एनवायरमेंट पर होना चाहिए। और इसी के साथ भारत सरकार कई एम्स को लेकर के काम कर रही है कि कैसे इस वाले क्षेत्र को रीडेवलप किया जाए। बाकी आप इस पोर्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे गाइस, कमेंट करें। और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।